Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Your Online Companion. Let's do chapter number 4, Saint Ravidas. Let us read the story Saint Ravidas, means Sant Ravidas ji. India has been a home for saints and sages. भारतवर्ष सदा ही संतों और महात्माओं का देश रहा है. Whenever the moral or social life of people shown sign of decay, सम सेंट और प्रॉफिट अपीयर ऑन द सीन. जब भी लोगों के नैतिक अथवा सामाजिक जीवन के पतन के चिन्ह दिखाई देते हैं तब कोई संत या पैगंबर अवतरित होते हैं. रविदास वॉज वन सच सेंट हु इन्फ्यूज्ड न्यू लाइफ एंड विटालिटी इनटू द हिंदू सोशल ऑर्डर. रविदास जी भी एक ऐसे ही संत थे जिन्होंने हिंदू समाज को एक नया जीवन और शक्ति प्रदान की. Ravidas was born in the year 1377 in Banaras, the holy city of the Hindus. रविदास जी का जन्म 1377 में हिंदुओं के पवित्र नगर बनारस में हुआ था. He was the son of a cobbler. वे एक मोची के लड़के थे. His parents wanted him to be educated. उनके माता पिता उन्हें शिक्षित करना चाहते थे. They sent him to school. उन्होंने उन्हें विद्यालय भेजा. Unluckily, दुर्भाग्यवश, he was unhappy at school and very soon he was out of it. वे विद्यालय में निराश हुए और जल्दी ही विद्यालय को छोड़ दिया. द स्कूल लाइफ मेड हिम अंडरस्टैंड द इल्स ऑफ द सोसाइटी. विद्यालय जीवन ने उन्हें समाज की कुरीतियों को समझने में योगदान दिया. Ravidas realized that a child born in the low caste was not treated well in the society. रविदास जी ने ये जान लिया कि निम्न वर्ग में जन्मे बच्चों से समाज में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था. इन सच एन अनफ्रेंडली एटमोस्फियर, ऐसे प्रतिकूल वातावरण में लिटिल रविदास कुड नॉट पुट हिज हार्ट इनटू स्टडीज. छोटे आयु के रविदास जी अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा सके. ऑफन ही वुड सिट अलोन एंड थिंक डीपली. प्राय वे अकेले ही गहरी सोच में बैठ जाते थे. इट वुड देन अपीयर एज इफ ही वर इन डीप समाधि. कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वे गहरी समाधि की अवस्था में चले गए हैं. रविदास हैड नो इंटरेस्ट इन मटेरियल थिंग्स. भौतिक वस्तु में रविदास जी का कोई शौक नहीं था. ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन मैटर्स रिलेटेड टू द स्पिरिट. केवल उनकी रुचि अध्यात्म में थी. ही वॉन्टेड टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज. आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे. He was in search of some spiritual teacher who could show him the right path. इसके लिए वे किसी आध्यात्मिक गुरु की तलाश में थे जो कि उन्हें एक सच्चा रास्ता दिखाए. Soon he became a डिसिपल ऑफ स्वामी रामानंद. जल्दी ही वे स्वामी रामानंद जी के शिष्य बन गए. रविदास स्टेड विद द स्वामी फॉर सम टाइम. कुछ समय के लिए रविदास जी स्वामी जी के साथ रहे. देयर वॉज ए कंप्लीट चेंज इन हिज लाइफ. वहाँ पर इनके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन आया. स्वामी रामानंद लेक्चर्स लेफ्ट अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन हिज यंग माइंड. स्वामी रामानंद जी के उपदेशों ने इनके नौजवान मन पर गहरा प्रभाव डाला. Through these sermons, he came to understand the true meaning of life. इनके उपदेशों से इन्हें जीवन का सच्चा ज्ञान समझ में आया. He came to know of the ancient Indian wisdom and culture. वे पुरातन भारतीय ज्ञान और संस्कृति को जान गए. The field was ready, the seed was sown, and the crop did not take long to ripen. खेत तैयार था, बीज बो दिया गया और फसल को पक जाने में देर ना लगी. When the Guru was satisfied that the spiritual flame had been kindled permanently. जब गुरु को विश्वास हो गया कि आत्म अग्नि सदा के लिए जल चुकी है तो उन्होंने he asked रविदास to turn home and live the way he wanted to live. तो उन्होंने रविदास जी को घर वापस जाने तथा अपने तरीके से जीवन जीने की आज्ञा दी. द एनलाइटेंड डिसिपल नाउ फेल्ट दैट ही हैड ए डिवाइन मिशन टू लिव फॉर. तथा इस दिव्य शिष्य ने अब महसूस किया कि उन्हें दैवीय लक्ष्य प्राप्त करना है. ही चोज बनारस टू बी द प्लेस ऑफ हिज फ्यूचर एक्टिविटीज. इन्होंने भविष्य की गतिविधियों के लिए बनारस के स्थल का चयन किया. रविदास फेल्ट दैट हिज ट्रेनिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ वॉज नॉट येट कंप्लीट. रविदास जी ने महसूस किया कि उनकी आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है. ही हैड ए डिज़ायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज. वे अधिक से अधिक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत उत्सुक थे. फॉर दिस
He decided to beautify an area of the forest where he could meditate in peace. इसके लिए जंगल के क्षेत्र को सुंदर बनाने में लग गए जहाँ शांति से चिंतन कर सकें. One day while meditating he felt disturbed by a sudden movement in the bushes. एक दिन जब वे चिंतन कर रहे थे तो झाड़ियों में अचानक हलचल होने के कारण उनके चिंतन में बाधा उत्पन्न हो गई. रविदास गॉट अप एंड लुक्ड अराउंड. रविदास जी उठे और आसपास देखने लगे. अ शी डीर हैड बीन कॉट इन ए नेट लेड बाय अ हंटर. एक हिरनी शिकारी के जाल में फंसी हुई थी. द पुअर एनिमल वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट फ्री. असहाय हिरनी स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष कर रही थी. एज द हंटर अप्रोच्ड हर. जैसे ही शिकारी उसके पास आया, शी लुक्ड एट हिम विद प्लीडिंग आइज. उसने उसकी ओर बीने भरी आंखों से देखा. इट वॉज एज इफ शी वॉज बेगिंग फॉर मर्सी. ऐसा लग रहा था मानो वो हिरनी दया के लिए गिड़गिड़ा रही थी. इट वॉज हर टाइम टू फीड हर यंग वंस. इस समय उसे अपने बच्चों को दूध पिलाना था. द थ्री फोन्स केम जंपिंग टू हर जॉयफुली बट दे वर शॉक्ड व्हेन दे सॉ देयर मदर इन ए मिजरेबल प्लाइट. जब तीनों बच्चे उसकी खुशी से उछलते हुए आए तो उन्होंने अपनी माता की दयनीय दशा को देखा. द मदर एंड हर यंग वन वर ए पेनफुल पिक्चर ऑफ मिजरी एंड हेल्पलेसनेस. वह हिरनी और उसके बच्चे दुख और मजबूरी का चित्र बन गए. देयर साइलेंट प्रेयर्स एंड देयर सैड आईज कुड हैव मेल्टेड इवन ए हार्ट ऑफ स्टोन. उनकी मूक प्रार्थनाएं और उदास आंखें एक पत्थर तक को भी पिघला सकती थी. वट द क्रूल हंटर रिमेन्ड अनमूव्ड. परंतु निर्दयी शिकारी टस से मस न हुआ. हिज आईज शोव्ड नो ट्रेस ऑफ पिटी और काइंडनेस. उसकी आंखों में दया अथवा करुणा की कोई झलक न दिखी. ही स्टेप्ड फॉरवर्ड टू कैप्चर द एनिमल एंड हर यंग वंस. वह शिकारी उस हिरनी और उसके बच्चों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा. एज रविदास लुक्ड एट देम. जैसे ही रविदास जी ने उन्हें देखा, हिज हार्ट मेल्टेड इन पिटी. तो उनके हृदय में दयालुता उत्पन्न हुई. ही फेल्ट इट हिज ड्यूटी टू सेव द पुअर हेल्पलेस एनिमल फ्रॉम डेथ. उन्होंने इस मजबूर असहाय जानवरों को बचाना अपना कर्तव्य समझा. ही बेंट अप टू द हंटर एंड स्पोक लाइक दिस. वे शिकारी के पास गए और इस प्रकार से बोले. वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड. हम सब एक ही परम पिता की संतानें हैं. गॉड इज आवर लविंग फादर. परम पिता ही हमारे प्रिय पिता हैं. इट इज द डिवाइन इसेंस दैट रन्स इन द ह्यूमन हार्ट एज लव. ये देवीय सार मनुष्य के हृदय में प्रेम के रूप में दौड़ता है. इट इज द डिवाइन इसेंस दैट फिल्स द रोज विद फ्रेग्रेंस. बेही गुलाब के फूल की सुगंध में भी है. अगेन इट इज द डिवाइन एसेंस दैट फिल्स द रेनबो विद ब्यूटी. फिर बेही देवीय इंद्रधनुष में सुंदरता भरता है. इट इज डिवाइन इसेंस दैट फिल्स द वर्ड्स विद जॉय. यही देवीय पक्षियों में खुशी भरता है. द एप्पल्स विद जूस एंड द वॉइस विद स्वीटनेस. सेब में रस और वाणी में सुंदरता भी देता है. देयर फोर इसीलिए वी शुड लव एवरी क्रिएचर. हमें इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों से प्यार करना चाहिए. लिविंग ऑन दिस अर्थ. ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर सैक्रेड. सभी वस्तुओं के रूप में पवित्र हैं. इट इज़ मैन्स मोस्ट सैक्रेड ड्यूटी टू ब्रिंग पीस टू ए ट्रबल हार्ट. मनुष्य का धार्मिक कर्तव्य है कि दुखी दिलों को शांति प्रदान करे. वी शुड नेवर कॉज पेन सफरिंग और डेथ टू एनी लिविंग बीइंग. हमें किसी भी जीव के दर्द पीड़ा अथवा मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहिए. वी शुड लव ऑल थिंग्स ग्रेट और स्मॉल. हमें सब छोटी अथवा बड़ी चीज़ों से प्यार करना चाहिए. इवन अ टाइनी इंसेक्ट इन ग्रास इज एज सेक्रेड एज ए ह्यूमन चाइल्ड. घास में रहने वाले कीट भी उतने ही पवित्र हैं जितने मनुष्य के बच्चे. द हंटर लिसन टू द काइंड वर्ड्स ऑफ सेंट रविदास एंड फेल्ट डीप रिस्पेक्ट फॉर द सेंट. शिकारी ने संत रविदास जी के मधुर शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना और संत के लिए शिकारी के मन में गहरे आदर भाव प्रकट हुए. द चार्म ऑफ द सेंट्स पर्सनैलिटी एंड हिज वर्ड्स ऑफ विजडम वॉश्ड अवे ऑल एविल थॉट्स फ्रॉम द हंटर्स माइंड. संत के आकर्षक व्यक्तित्व और उनके वचनों ने शिकारी के बुरे विचारों को दूर कर दिया. इट वॉज ए मिरेकल फॉर द हंटर. शिकारी के लिए एक जादू था. अ शॉर्ट मीटिंग विद द ग्रेट सेंट हैड चेंज्ड हिम कम्प्लीटली. थोड़े से समय के लिए महान संत के साथ ने उसे पूर्ण रूप से बदल दिया. द किलर्स हार्ट वॉज फिल्ड विद लव फॉर गॉड एंड ऑल हिज
क्रिएशन। एक हत्यारा दिल परमात्मा और उसके भक्तों से प्रेम करने लगा। द हंटर promised टू लीड ए compassionate लाइफ एंड नेवर टू कॉज हार्म टू एनीवन। शिकारी ने प्रतिज्ञा की कि वह अपना जीवन सदाचार पूर्वक बिताएगा और कभी किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा। सेंट रविदास वॉज ऑलवेज वेरी हम्बल। संत रविदास जी सदा ही विनम्र रहते थे। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एंड रिलीजियस मैन ऑफ हिज टाइम। वह उस समय के बहुत से विद्वानों और धार्मिक लोगों से भिन्न थे। ही नेवर बोस्टेड ऑफ हिज नॉलेज एंड विजडम। उन्होंने ज्ञान और विद्वता का कभी अपमान नहीं किया। हिज डिवाइन नॉलेज केम फ्रॉम विद हिम। उनका दिव्य ज्ञान उनके भीतर से प्रकट हुआ। हिज स्पिरिचुअल मैसेज अपील टू एवरी हार्ट। उनके आध्यात्मिक विचार सभी दिलों को आकर्षित करते हैं। पीपल लिसन टू हिम स्पेल बाउंड। लोग उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। ही स्पोक इन ए सिंपल एंड क्लियर मैनर। वे सादा एवं स्पष्ट ज्ञान की बातें करते थे। ही टोल्ड पीपल दैट ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। उन्होंने लोगों को बताया कि सभी लोग परमात्मा की दृष्टि में एक जैसे हैं। द डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड आर मीनिंगलेस। जाति रंग और नस्ल के भेदभाव अर्थहीन हैं। दे आर ऑल मैन मेड। वे सभी मानव निर्मित हैं। सेंट रविदास ब्रॉट ग्रेट होप फॉर दोज हु वर पुअर वीक एंड बैकवर्ड। संत रविदास जी समाज के गरीब कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बहुत आशान्वित हुए। ही फील्ड विद दैम होप करेज एंड कॉन्फिडेंस। उन्होंने उनमें आशा हिम्मत और विश्वास भर दिया। ही इंस्पायर्ड दैम नॉट टू बो टू द अनजस्ट डिमांड ऑफ द हाई कास्ट पीपल। उन्होंने गरीब कमजोर और पिछड़े वर्गों के लोगों को उच्च जाति के लोगों की अनुचित मांगों को ना मानने के लिए प्रेरित किया। ही इंस्पायर्ड दैम टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिट विद इन दैम। उन्होंने बताया कि अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। ही आस्क्ड देम टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल बिग थॉट्स। उन्होंने गुरु रविदास जी ने दुर्बल विचारों को अपने मन से निकालने को कहा। ही ऑलवेज सेड। उन्होंने सदा लोगों से कहा अनटचेबिलिटी इज अ सिन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि जो छुआछूत है वो मानवता के लिए एक पाप है। Saint Ravidas continued to guide and reform the society of his time all his time. संत रविदास जी अपने समय के समाज का मार्गदर्शन करने और सुधार करते रहे। इवन इन हिज ओल्ड एज। इनकी वृद्धावस्था में भी ही हैड द डिवाइन ग्लो ऑन हिज फेस। इनके मुख में देवीय तेज था। ऑल हिज मेंटल फैकल्टीज रिमेन्ड एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। उनकी मानसिक योग्यता हमेशा से ही मजबूत रही। His spirit remained untouched by the stresses of the material world. उनकी आत्मा भौतिक संसार के कामों से अछूती रही। He led a spiritual life. उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जिया। His end was peaceful. उनका अंत बड़ा शांतिपूर्वक हुआ। A great soul on his earth became one with the eternal soul. पृथ्वी की यह महान आत्मा में विलीन हो गई अनंत टाइम के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर सेंट रविदास। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।